कि आप सबको पता है ये प्रोग्राम जोरबा दा बुद्धा, पीएमसी जोरबा दा बुद्धा की प्रस्तुति है, साथ में अंडर द गाइडेंस ऑफ छत्तीसगढ़ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। पीएमसी दोस्तों ऐसा चैनल पत्री जी का एक सपना था जो घर घर तक हर एक के मोबाइल में हर कोई आनापानसति ध्यान को जान सके, कर सके, अनुभव को समझ सके और इंस्पायर हो सके। और इसी सिलसिले में 2 साल पहले पीएमसी जोरबा दा बुद्धा का भी स्थापना हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ पितामह पत्री जी। और उस समय जूम के बहुत सारे क्लासेस चलते थे दोस्तों, और जैसा कि शीना ने कहा कि हम उस समय भी कई अलग अलग शोज करते थे, और उसमें बहुत फेमस हुआ हमारा द जोरबा दा बुद्धा शो। जोरबा दा बुद्धा शो में हम क्या करते थे कि जो भी इंसान ध्यान के साथ साथ अपने जीवन में, चाहे वो संसार में रहकर, समाज में रहकर और घर परिवार को संभालते हुए, व्यापार को करते हुए ध्यान को अपना रहा था, उन लोगों को हम इस शो में बुलाते थे दोस्तों। सो हम ये जो टॉपिक है, ये जो नाम है जोरबा दा बुद्धा, ये एक जोरबा जो है ग्रीक वर्ड है, वहां से लिया गया था, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय ओशो। सो मेरे लिए तो लिविंग ओशो पत्री जी हैं दोस्तों, और मैं चाहती थी कि ये शो रूबरू आप लोगों के साथ रियल फॉर्म में आप लोगों के साथ हो, तो सबको मजा आएगा इस शो में, राइट? सो टाइम बहुत कम है, बट आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तो जैसा हम जूम में कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी जोरबा दा बुद्धा में। सो आई वेलकम पितामह पत्री जी, फाउंडर ऑफ पीएसएसएम मूवमेंट। पत्री जी ने हम सबको सिखाया जोरबा दा बुद्धा बनना। ओशो से मैंने थ्योरी जानी थी, और पीएसएसएम में आकर मैंने रियल जोरबा दा बुद्धा होता क्या है। अब मैं सर से सुनना चाहूंगी कि आप क्या उम्मीद करते हैं, एक पीएसएसएम मास्टर या एक जोरबा दा बुद्धा आखिर क्या होना चाहिए? एक जोरबा दा बुद्धा हमें बताता है कि हम जोरबा दा बुद्धा बने। जोरबा दा बुद्धा क्या अर्थ है? ग्रीक गॉड जोरबा, क्योंकि हम सबसे प्यारा है। ये ऐसा भगवान है जो शरीर को नहीं छोड़ा, संसार को नहीं छोड़ा, भूख को नहीं छोड़ा। हम भोगी हैं परंतु योगी हैं। यस बाबा। ओके, और इसी सिलसिले में हम ऑडियंस से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। जूम में तो हम सर खिड़की से देखते हैं और कहते हैं कि यस क्वेश्चन, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, कोई भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, एंड शीना कैन गिव द माइक। और तब तक जब क्वेश्चन आ रहा है, कोई अपना कुछ पूछ ले, तब तक मैं ये जानना चाहूंगी सर कि हम सबने 10 साल पहले भी अमरकंटक आए थे, और 10 साल बाद आप यहाँ पे हम सबके साथ ये अद्भुत माहौल में हम सब एंजॉय कर रहे हैं, और 10 साल के बाद भी आएंगे। ओ माय गॉड, बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, आते ही रहेंगे। अमरकंटक तो ऐसा जगह है जहां कोई भी नहीं आ सकता है। ऐसा जगह कभी मिलेगा आपको? ऐसा जगह में होना चाहिए। हो रहा है आज। हम चाहते हैं आप सबसे प्रश्न। वाओ, क्या बात। यस, हु इज रेडी विद द क्वेश्चन? Nobody is there. सर, यस, प्रसाद राव सर के लिए गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्लैप, शी इज फ्रॉम गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बिलासपुर। सर, अमरकंटक में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। मेरी दीदी तमन्ना है
PSSM का भी एक आश्रम अमरकंटक में हो, ये क्या ये संभावना है, संभवित है? अभी तो हो रहा है ऑन परमानेंट बेसिस। अभी तो चालू हुआ है, ये परमानेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक वेरी मच। यस, नेक्स्ट। सो दोस्तों यही मौका है, आपका अगर कोई भी सवाल है आप पत्री सर से पूछ सकते हैं। प्रभा जी, यस प्रभा जी, प्रभा जी आते जाइए, ऑडियंस जो भी क्वेश्चन पूछे सामने आ जाए, माइक। प्रभा जी अपने बारे में भी आप बता सकते, 2 शब्द, उसके बाद क्वेश्चन। मैं प्रभा चौहान, दिल्ली से। मैं जून से जोरबा टीम से जुड़ी हूँ और मैंने इस टीम से जुड़ने के बाद अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस पाए। लाइफ एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे आ गई है। जानते तो हम लोग बहुत कुछ है, सभी ज्ञानी है भारत में जो भी पैदा होता है, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। यहाँ मानने की प्रक्रिया है और जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। हम जो ध्यान करते हैं उसको हम, मेरा प्रश्न भी यही है पत्नी जी महाराज, कि जो हम ध्यान करते हैं उसको हम 24 घंटे कैसे अपने साथ रख सकते हैं, अपनी हर क्रिया में ध्यान को कैसे जोड़ सकते हैं? अरे बाबा, आप तो ध्यानी हैं, चंद मिनट के लिए तो भी सांसों के साथ रहे बस काफी है, क्योंकि जी, हर क्षण ऐसा ही होगा। कई पल हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, कई पल हम रहस्य से मानेंगे है बोल के, बस वही पल है अपने लिए। और छोड़िए, ऐश करिए। थैंक यू वेरी मच। वी आर वेरी हैप्पी फॉर द फ्यू पल जो आप ये ले लिए, तो काफी है हमें। जी, यस सर, थैंक यू वेरी मच। यस, निशा यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? और आप अपने बारे में बताइए, आपने गोल्डन पिरामिड और पत्री जी का आपने क्या विजन देखा था पहली बार आप? नमस्ते सर और सभी फ्रेंड्स को नमस्ते। मैं जोरबा के साथ 6 महीने से जुड़ी हूँ। 24 अप्रैल से हम लोग जुड़े थे और इन 5 से 6 महीने में हमारी जो लाइफ है वो इतनी चेंज हो चुकी है कि अपने वर्ड्स में हम उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। सर मेरा जो क्वेश्चन है, सर हमारे सभी फ्रेंड्स को बहुत सारे विजन आ रहे हैं अमरकंटक के रिगार्ड में कि फ्यूचर में हमारा यहाँ पे गोल्डन पिरामिड बनने वाला है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये गोल्डन पिरामिड क्या है और ये इस पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बनेगा? एक गोल्डन पिरामिड एक सिंबल है। सभी लोग गोल्डन सिंबल देखेंगे और देखना भी है, क्योंकि अपने पास तीसरी आंख होती है तो देखते हैं। देखना ही सही है, सही को देखते हैं। ऐसा है कि तीसरी आंख को हम दूसरी आंख समझते हैं, हम यकीन नहीं करते हैं, परंतु यकीन करना है। दैट इज रूहानियत। अब देखिए, 2 आंखें हैं, अब 3 आंखें नहीं है, तो रूहानियत नहीं है। रूहानियत है बाबा, है। 3 आंखें हैं, तीसरी आंख है। वो तीसरी आंख बहुत सख्त होती है, बहुत सरल होती है, सीधा दिखाती है, सब शब्दों में लफ्ज नहीं कर, बयान नहीं करते। ये शब्दों की बात नहीं है, ये देखने की बात है। सही बात है,
तीसरे अंक की गोल्डन पिरामिड। पिरामिड का अर्थ है हम तीसरे अंक के हो गए, हम सच्चाई के हो गए। दो अंक से देखकर हम नहीं जानते, तीन अंकें पाकर हम जानते हैं। ये तीसरी अंक है जो सच्चाई को जानता है। इसको कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं। हमारे सबके अंदर तीसरी अंक है, किसके पास नहीं है? सबके पास है। जो कुछ भी अब तक सिखाई गई वो बताती है कि सबके पास तीसरी अंक है। आखिर हम तीसरे अंक वाले हैं, बस इतना ही बात है। तीसरे अंक सच्चाई है। थैंक यू सर। नैना अभिगांवकर, आप गोल्डन पिरामिड से और अमरकंटक से आप कैसे जुड़ी और पितामह पत्री जी के साथ का कनेक्शन? जी, सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को मेरा नमस्कार, रोज मैम को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नैना अभिगांवकर दिल्ली से हूँ। पिछली 5 मंथ से मैं PSSM से और जोरबा टीम से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि जब मैंने ध्यान एक्चुअल करना शुरू किया उसके विदिन 21 डेज मुझे मौका मिला कि मैं डायरेक्टली पत्री सर के साथ 10 डेज के ट्रैवल में गई थी और आई एम द वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट वुमन। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ सर कि जो मेरा कनेक्शन उस दौरान आपसे बना, मैंने इतना कुछ पाया कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि ध्यान, PSSM में ध्यान को, आनापानसति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और हम ध्यान करते भी हैं। बट PSSM के जो नियम है, PSSM एक्चुअल है क्या, एक बुद्धा क्या होता है, वो एक्चुअल स्वरूप में, एक्चुअल वे में मैंने जाना जब मैं सर के साथ कंटिन्यूअसली 10 दिन उस ट्रैवल में थी। मैंने सर को हर एक व्यक्ति से इतना प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हुए देखा, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। पिरामिड्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ये था कि एक क्यूरियोसिटी थी कि पिरामिड है क्या, मतलब इतनी इंटेंसिटी से सब लोग पिरामिड क्या बोलते हैं। जो न्यू होता है ना उसको स्पेशली ये होता है सर कि पिरामिड है क्या, मतलब बोलते तो है, ये टूल मतलब यूज करना है हमें, तो ये है क्या। बट जब मैं एक्चुअल फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद के पिरामिड में गई और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो इतना अमेजिंग था, और जब मैं गई थी और जब मैं वापस आई तो मैं वो नैना नहीं थी, मैं वो अपनी स्किन उतार के वापस आई थी। और ये स्किन, पता है, ये स्किन मैंने उस ट्रैवल के दौरान हर डे उतारी है। ये लेयर्स मैंने अपने जीवन के हर रोज मैंने सर के साथ उतारे हैं। इतने लेयर, हर लेयर उतारती चली गई और ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं वापस आई। मैं एक इंसिडेंट यहाँ जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं सर लास्ट डे हमारा सर के साथ था और हम कटरा में थे हम लास्ट, और हमारा मेडिटेशन चल रहा था। हम लोगों को ये मैम ने बोला कि हम पहाड़ है ऊपर, वहां पे जाके आते हैं, एक मेडिटेशन वहां भी हम करेंगे। हम सब ग्रुप मेंबर्स वहां गए, बहुत मजा आया हमको। बट जब हम उतर रहे थे तो हमने इतनी एनर्जी फील की और हम लोग ये गोल्डन पिरामिड के रिलेटेड हम उस वक्त सोच रहे थे, हम सभी उसके बारे में सोच रहे थे। तो हम लोगों को ये आया कि ये अमरकंटक का नाम उस दौरान आया, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस वक्त हुई।
और इसी रिगार्डिंग सर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि गोल्डन पिरामिड के लिए हम सभी सुनते हैं, अभी तो हम उसके बारे में कई सारे एक्सपीरियंस भी मतलब हमें होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई दौरान हमें इस दौरान ये आता है कि गोल्डन युग का प्रारंभ हो चुका है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये गोल्डन युग का प्रारंभ मतलब है क्या? गोल्डन युग का प्रारंभ हुआ है। ये अमरचिंतक, अमरकंटक ये समागम है, ये गोल्डन पिरामिड का समागम है। बिल्कुल। एक गोल्डन सिंबल है, एक सिंबल ऐसा है, इसमें सब कुछ है, क्या क्या नहीं है। पिरामिड में सब कुछ होता है। इस पिरामिड को पाकर, सबको दिखाकर आप धन्य हो गए, क्योंकि ये पिरामिड एक युग है। अब से शुरुआत हो गई है ये पिरामिड। ये पिरामिड एक सिंबल है अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। हम इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। ये या कि महत्वपूर्ण है, बस, और क्या बना। जी सर, ये काफी है सर, थैंक यू सो मच। सचिन। पितामह पत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सचिन है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं जोरबा टीम के साथ मई मंथ में जुड़ा। मैं एक खोज में था, एक तलाश थी कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं ध्यान सीख सकूं। ऐसे बहुत से सवाल थे, एक अंदर की लड़ाई थी जिसको जानना था, जिसके बारे में समझना था, और काफी सालों से बस भटकता ही जा रहा था। कहीं वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि ये प्लेटफॉर्म है जहां मैं सीख सकता हूं, जहां मैं चीजों के बारे में जान सकता हूं। उसी दौरान हमारे जाकिर सर हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पत्री जी सर की वीडियो मेरे को भेजी और फ्लूट म्यूजिक इनका था। उसको सुनने के बाद जो मेरे को अंदर से आभास हुआ, जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, वो एक्सपीरियंस वो था जिसको सच में, जिसको मैं ढूंढ रहा था कि यही वो है जो जिसकी मैं तलाश कर रहा था। उसके बाद रोज मैम ने हर दिन अपनी क्लासेस के माध्यम से हमको निखारा, एक एक चीज, एक एक सवाल हमारे क्लियर करते चली गई। और जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, सिचुएशन आज भी ऐसी ही होती हैं, आज भी चीजें ऐसी ही आती हैं, पर जो उनको टैकल करने का या उनको समझने का जो नजरिया है वो मैम की क्लासेस के बाद पूरा बदल गया। लाइफ में अब जो मोटिव है वो अपने आप से हटके कैसे सर्व करना है, मैम ने पूरा उसको उस तरफ मोड़ दिया। और मैं बड़ा सौभाग्य महसूस करता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल पाया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की क्या अहमियत है ये मैंने तब जाना जब ये नहीं था। मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि मेरा एक ही एम है कि कैसे सर्व किया जाए, कैसे मानव कल्याण के लिए हम अपने जीवन को किस तरीके से नौछावर करें। ऐसे कौन से आने वाले समय में चीजें होंगी जिन पे हम काम करें कि जन जन तक हम इस ध्यान को पहुंचा पाएं और लोगों के जीवन में बदलाव ला पाएं। क्योंकि ये जो अनुभव है इससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सुख हमको मिला है ये हर एक इंसान तक जाना चाहिए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज बताएं कि हमें कैसे करें और किस तरीके से लोगों तक इसको अच्छे से पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। आप सही प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं बाबा, सही प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। ये जोरबा द बुद्धा है, ये तो जोरबा है, ये बुद्धा है। जोरबा द बुद्धा। जोरबा द बुद्धा यहां बैठा हुआ है।
जोरबादा बुद्धा यहाँ विराजमान है। यहाँ जोरबादा बुद्धा यहाँ बैठे हुए सबको दिखा रहे हैं क्या होता है। अब क्या होता है? यही होता है। जोरबादा बुद्धा हो गया। थैंक यू।